बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम होलिस्टिक डेवलपमेंट की जानिब से आज मैं आपकी खिदमत में एक नया सेगमेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि उस प्रोग्राम के अंदर बता दिया गया था कि यह प्रोग्राम यूथ की डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की पर्पस से ये प्रोग्राम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद ये है कि यूथ के अंदर लीडरशिप स्किल्स को प्रमोट किया जाए, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को और को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सेहतमंद सरगर्मियों के ज़रिए से उनके एक बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए ये एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो उस प्रोग्राम में से एक अहम सेगमेंट हमने ये भी मुतारफ़ करवाया था कि इंग्लिश लैंग्वेज पर भी काम करेंगे। तो आज उसी सिलसिले की पहली कड़ी इस उन्वान से है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस पे हम बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की अहमियत हम पे वाज़ह ना हो और ये पता ना हो कि किस तरह से इस पर अबूरियत हासिल की जाए, तो इस अहमियत को मद्देनज़र रखकर हमने ये लेसन एक प्रिपेयर किया है। उम्मीद है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारआमद होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Everybody knows the importance of English language because it is an international language and it is language of science and technology, and it is also the language of every new knowledge. तो लिहाजा अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में देखें, पाकिस्तानी इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि जहाँ भी किसी भी जॉब के लिए हम अप्लाई करना चाहें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम अपीयर होना चाहे, वहाँ इंग्लिश अव्वलीन शर्त है। किसी भी इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही मस्ट है। लिहाजा एक बेहतर करियर का दारो मदार एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने पर है। और इसके अलावा फिर एक और बात ये भी है कि इट इज़ अ कॉमन फिनोमेना इन आवर सोसाइटी दैट द पर्सन हु स्पीक्स गुड इंग्लिश इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन। ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये एक टेंडेंसी है, एक रुझान है, फिनोमेना है कि जो भी अच्छी इंग्लिश बोलता है उसको समझा जाता है कि वो बहुत ही काबिल है। तो हर इंसान ये चाहता है कि उसको काबिल समझा जाए, उसको एक फेम मिले, और ये हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है। तो जाहिर बात है उसको अचीव करने के लिए एक अच्छी स्टैंडर्ड की इंग्लिश बोलना ज़रूरी होगा। तो इतना सा तारुफ काफ़ी है कि व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। अब आते हैं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस हवाले से जो भी मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है और मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा कि इस हवाले से कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, की पॉइंट्स जिस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से पहली बात मेरे ख्याल से इंटरेस्ट है। दुनिया में कुछ भी करने के लिए, किसी भी फील्ड में आगे एक्सलेंस हासिल करने के लिए इंटरेस्ट बुनियादी चीज़ है। अब इस हवाले से एक बात ये भी है कि इंटरेस्ट आएगा कहाँ से, यानी इंटरेस्ट नहीं होना प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट द सिम्टम ऑफ द डिजीज। अब हमें इसके कॉज में जाने की जरूरत है। व्हाट इज द रियल कॉज बिहाइंड द लैक ऑफ इंटरेस्ट। आज हमारे यूथ के अंदर खास तौर पर कंपैरेटिवली देखें, जहां हमारा हम अपने दौर की बात करें, जहां हम स्कूल एज में होते थे और कॉलेज लेवल पर, तो वहाँ हमारे अंदर एक पैशन होता था, एक ऐसा इंटरेस्ट। तो वो अगर यहाँ आज हम देखते तो कहीं भी नजर नहीं आता वो आज के यूथ के अंदर। तो ये वजह क्या है इसकी, इसमें जाने की जरूरत है। तो जाहिर बात है आज का टेक्नोलॉजी का एक तूफान, सोशल मीडिया का एक तूफान जो बर्पा हुआ है, जिसने यूथ के दिमागों में एक तूफान बर्पा किया है। तो इस वजह से गैर ज़रूरी स्टफ, अननेसेसरी स्टफ जब यूथ के दिमागों में यानी हर वक्त गर्दिश करता रहता है,
क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने टच किया था साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा माइंड को अगर हम स्टडी करें तो जाहिर बात है हमारा माइंड के जो दो हिस्से, एक सबकॉन्शियस है जिसका काम जो भी हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना है, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, जो हमारे 5 सेंसेस के जरिए हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं, तो वहीं से वो चीज़ें यानी घूमती रहती हैं। तो अब उस दौरान अगर एक स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी नहीं हो कि किस तरह से कंसंट्रेट करना है, तो जाहिर बात है वो फौरी जो प्लेजर वाली चीज़ों की तरफ ही जाता है। हालांकि कोई भी मकसद हासिल करने के लिए पेन ज़रूरी है। हाँ, जैसे कहा जाता है कि नो पेन नो गेन, मतलब जब तक पेन नहीं होगा तो गेन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस तरह से स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको कहा जाए कि कोई मूवी देखनी है तो बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है, मूवी देखने के लिए तैयार होंगे, या खेलना है तो बड़ी खुशी के साथ तैयार होंगे। उनको फिर होमवर्क दिया जाए, उनको टेस्ट के लिए बोला जाए, तो जाहिर बात है वो टेस्ट देना, याद करना एक पेनफुल चीज़ है। तो लेकिन वो उसमें गेन भी है। तो इसी तरह से यानी जो चीज़ें फौरी प्लेजर का बाइस है, इंसान का एक मेंटली एक रुझान ये है उस तरफ माइल होता है फौरन, इसके अंदर फौरी किस्म का एक प्लेजर है। तो इसी तरह से फेसबुक जिस तरीके से तरतीब दिया गया है, तो जाहिर बात है उस माइंड सेटअप को देखकर किस तरह से यूथ तो इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इंसानी माइंड साइकोलॉजी के बेस पे ये चीज़ बनी है। तो जाहिर है इंसान का जो माइंड ओवरऑल अगर एक पॉजिटिव एक अप्रोच है तो वो एक साफ नदी की तरह है जो उसके अंदर बह रही है। अब अननेसेसरी स्टफ, जो ज़रूरत से ज़्यादा स्टफ अगर इंसान डाला जाए तो इसकी मिसाल यूँ होगी जैसे कि एक साफ नदी बह रही है, इधर से भी गटर की एक लाइन आके गंदा पानी मिक्स हो जाए, उधर से भी मिक्स हो जाए, तो आखिर में फिर एक ऐसा फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इंसान की तबीयत में भी। तो इसी तरह से इंसान मतलब अपने कंसंट्रेशन पर काबू नहीं पाकर अब फेसबुक उसको कंट्रोल करे, या सोशल मीडिया उसको कंट्रोल करे, या उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल करे, तो ऐसी सूरत में फिर वो गोया फेसबुक को यूज नहीं कर रहा, बल्कि फेसबुक उसको चला रहा होता है, या सोशल मीडिया उसको चला रहा होता है, या उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको चला रहा। तो उस वक्त इंसान की हैसियत एक रोबोट की तरह है, एक मशीन की तरह है, बस वो चल रहा है, उसको फील ही नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे में कंसंट्रेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इंसान के अंदर एक बर्निंग डिजायर का बीज बोने के लिए, यानी जो अपने सबकॉन्शियस में बहुत फीलिंग के साथ उसको बीज बोया जाए और उसको बार बार जो है पानी दिया जाए, उस बीज को जरखेजी प्रोवाइड की जाए, तो वो एक दिन दरख्त बनेगा। यानी वो बर्निंग डिजायर मैं इस तरह से लूंगा कि वो एक ऐसा डिजायर जो बाकी तमाम डिजायर्स को बर्न करे, बस वो फिर ऐसा रोशन हो जाए कि जो भी अचीव करना चाहे दुनिया में, अगर किसी ने भी कुछ बड़ा किया है तो शायद उनके पीछे भी देखे तो उनके अंदर एक ऐसा डिजायर का बीज कहीं जन्म लिया और उस पर उन्होंने इतना फोकस किया, अल्टीमेटली जाके उन्होंने वो फोकस की बुनियाद पर उस ऑब्जेक्टिव को और टारगेट को हासिल किया, अपने गोल को अचीव किया। तो एग्जैक्टली आज भी स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है। तो अब रीजन ये है, पिछले दौर के अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा होने का वजह ये थी कि वहाँ यानी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतना ज्यादा गैर जरूरी स्टफ दिमाग में नहीं भरा होता था। तो आज इस कदर यानी इंफॉर्मेशन का एक भरमार है, तो ऐसी सूरत में फिर इंसान कंसंट्रेट करे, तो ऐसी सूरत में अब भी वो इंटरेस्ट पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके ऊपर काम। तो इस पर हम फिर अलग से एक सेशन करेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। जिंदगी का कोई भी चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो हमारे दुनियावी गोल के लिहाज से हो, या कोई स्पिरिचुअल पर्पस हो, या कोई भी एथिक्स से रिलेटेड कोई हमारी जिंदगी का पर्पस हो, नजरियाती कोई या सियासी कोई ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने का,
शायद इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है फोकस करने का, यानी तमाम ख्यालात को एक पॉइंट पे कैसे करें। तो इस पर हम फिर एक अलहदा सेशन हम रखेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, कॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, और इन दोनों को जब एडजस्ट कर ले एक सही बैलेंस में रखे तो किस तरह से हमारे दिल की तरफ रास्ता जाता है, दिल में एक हार्मनी पैदा हो जाए, दिल में एक सुकून पैदा हो। तो वो एक अलहदा हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी टच करना बहुत जरूरी था क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट उसकी तरफ आता है कि इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट के बाद जो चीज़ आती है वो वोकैबुलरी। मेरे ख्याल से जब तक हमारे पास अल्फाज का एक बड़ा ज़ख़ीरा नहीं होगा तो शायद फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए रेगुलर बेस पे अपनी रूटीन का जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, और हमारे कोर्स के हवाले से जो भी हमारा वास्ता पड़ता है अल्फाज के साथ, उसके अलावा भी हमें रेगुलर बेस पे अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए। रोजाना 3 न्यू वर्ड्स, यानी कहीं अखबार पढ़ के, कोई बुक पढ़ के 3 न्यू वर्ड्स का एक आदत बनानी चाहिए कि 3 नए अल्फाज अपनी एक अलहदा से डायरी बनाए या अपने मोबाइल के अंदर उसको लिखे और लिख के उसको प्रैक्टिस करें, और यानी प्रैक्टिस करके फिर रोजाना बेस पे उसको यूज करते भी जाए। तो इस लिहाज से हम यहाँ भी एक प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे कि हम जो भी क्लास करेंगे उसके अंदर हर ग्रामर की क्लास हो या इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से है क्लास होगी तो उसके अंदर 3 या 2 न्यू वर्ड्स मुतारफ करवाए और उनकी बाकायदा प्रैक्टिस भी बताएंगे। तो वोकैबुलरी जरूरी है, जिस तरह भी हो हमें डेली बेस पे नए अल्फाज में इजाफा करते जाना चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो है वो ग्रामर, यानी इस हवाले से बाज लोगों का ये कहना है कि हमें ग्रामर की इतनी नीड नहीं है, इतना एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। तो मैं उनके साथ डिसएग्री करूंगा क्योंकि ग्रामर गोया किसी भी जबान का एक लॉ है, एक कानून है, क्योंकि कानून के बगैर, कवायद के बगैर इंग्लिश तो सीखी जा सकती है मगर सही इंग्लिश सीखना मुश्किल होगा। हाँ, ये एक जवाब पेश किया जाता है कि क्या हम अपनी मादरी ज़बान, अपनी नेशनल लैंग्वेज हमने सीखा तो जो भी ज़बान हम बच्चा पैदा होते सीख लेता तो कोई ग्रामर उसको अलग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो एक केस है बिल्कुल, लेकिन वहाँ एक फितरी एक ऐसा माहौल मिल जाता है जहाँ ऑटोमेटिकली बच्चा एक सही ज़बान उसके दिमाग में सुनने से मुंतकिल हो जाती है उस माहौल की वजह से। लेकिन इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है, उर्दू के लिए भी ऐसा है। उर्दू ज़बान अगर हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज भी है किसी के लिए तो भी कॉमनली बोली जाती है, कि इंग्लिश ऐसा नहीं है। तो जहाँ जब इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर ग्रामर ही वाहिद एक ऑप्शन है कि जिसके बेस पे सही इंग्लिश बोली जा सकती है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हम सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा चाहता है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता है और वो सीखना चाहता है, wants to learn how to play गिटार, पियानो। तो उसको क्या करना पड़ेगा? जाहिर बात है फर्स्ट टाइम उसको सीखना पड़ेगा। What are the steps? How to learn piano? How to play the guitar? तो वो स्टेप्स उसके दिमाग में होंगे, अकल से उसको पिक करेगा। जब तक उसके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो जिंदगी भर नहीं सीख सकता है। और सेकंड जो चीज है फिर प्रैक्टिस है, यानी एक बार नॉलेज मिलने के बाद बार बार प्रैक्टिस चाहिए होता है। यानी एक दफा किसी ने बताया कि ये स्टेप्स है, फिर वो बार बार प्रैक्टिस करे, बार बार प्रैक्टिस करे। इसलिए कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह यही मिसाल एक गाड़ी चलाने की है या बाइक चलाने की है कि कोई भी फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना चाहता है तो अब डायरेक्ट प्रैक्टिस करे, उसके दिमाग में कोई भी आइडिया ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, स्टीयरिंग का क्या काम है, ब्रेक का काम, क्लच का
क्या काम है, तो जाहिर है डेफिनेटली ही विल गेट एन नेक्स्ट। तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसको कोई सिखाए, और सीखने को नॉलेज कहते हैं। उसके बाद फिर वो बार बार प्रैक्टिस करता है, किसी ग्राउंड में ले जाके प्रैक्टिस करना होता है, फिर वापस सिखाने वाला उसको वो टिप्स देता है, फिर वो बार बार प्रैक्टिस करता है। तो जा जाके वो इस काबिल होता है कि वो एक गली में चला सकता है, फिर जाके फिर वो एक मेन रोड पे आके गाड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चला सकता है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की इस गाड़ी को भी चलाना है तो पहले सीखना होगा। तो सीखने का मरहला है, नॉलेज का मरहला है व्हाट इज इंग्लिश, तो ये ग्रामर होगा। नॉलेज का जहाँ तक ताल्लुक है कि सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है, इसमें वर्ब का क्या किरदार है, तो ये सब जानना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस तरह से सेंटेंस के अंदर इनको रखना है, ये जानना नॉलेज हो गया। अब उसको प्रैक्टिस करना सेकेंडरी बात है, लेकिन दोनों लाजिम मलजूम है। यानी गाड़ी चलाने के लिए नॉलेज भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, लेकिन वंस अगर हमें नॉलेज मिल जाए तो बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसलिए लिहाज से ग्रामर के हवाले से नॉलेज और प्रैक्टिस की बात हो गई, और फाइनली हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या मकासद है, कोई भी जबान बोले तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई भी लिटररी जबान है, अदबी जबान है, तो एक जस्ट कोई बोली होती है तो वो लिमिटेड होती है, लेकिन जुबान वो होती है जिसका अपना कोई अदब हो, लिटरेचर हो। तो उस अदबी जबान के ऑब्जेक्टिव्स ये हो सकता है कि उसी जबान के अंदर हम सबसे पहले सुने, फिर उसके अंदर बोले, उसके अंदर रीड कर सके उसको, और फिर फाइनली लिख सके। इसी तरह इंग्लिश जबान के भी 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, जिसको हम 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इनमें फर्स्ट है राइटिंग, बल्कि हम अगर इसको तरतीब वाइज अगर वो करें तो अगरचे राइटिंग सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर कैटेगराइज हम करें तो मेरे ख्याल से सबसे पहले लिसनिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट लेवल पर लिसनिंग है, और सेकंड जो है रीडिंग होगा, और थर्ड स्पीकिंग होगा, और फाइनल जो होगा वो राइटिंग होगा। फर्स्ट स्टेज उसको सुनना पड़ता है, सुनते 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 एक वक्त वो बोलने वाला बन जाता है। तो सेकेंडरी लेवल पर इंसान के लिए स्पीकिंग है, और थर्ड फिर रीडिंग, क्योंकि रीडिंग स्पीकिंग के बाद आना चाहिए, क्योंकि रीडिंग एक डिमांड करता है कि इंसान सीखे, पढ़ सके। और फाइनली जो आउटकम है वो राइटिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है। उसको हम एक एग्जांपल से भी यूं समझ सकते हैं कि ओवरऑल इंग्लिश को एक ट्री की मिसाल पर ले लें तो जो बेसिक है, फाउंडेशन है, यानी एक दरख्त की जिस तरह से जड़ होती है, फिर उसका तना होता है, फिर शाख होती है, फाइनल जो है उसका फल होता है। इसी तरह से अगर इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरह से लिया जाए तो गोया लिसनिंग जो है वो रूट का रोल प्ले करता है, और उसके लिए फिर सेकेंडली जो स्पीकिंग है वो तने का रोल प्ले करता है, और रीडिंग गोया शाखों का रोल प्ले करेगा, और राइटिंग गोया आउटकम है। तो सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज का कि हम बेहतर तौर पर इंग्लिश सुन सकें और इंग्लिश में बोल सकें, इंग्लिश में सही से रीड कर सकें। और रीड का मतलब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की हद तक नहीं, बल्कि कोई भी पैराग्राफ हमें दिया जाए तो उसको सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, और फाइनली फिर हम एक बेहतर इंग्लिश लिख सकें। तो ये एक जस्ट तारुफ है ओवरऑल व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो हर जो भी हमारा लेसन होगा उसके अंदर हम ये एक्टिविटीज रखेंगे कि
कि उस प्रोग्राम को सुनने के बाद, उस ओवरऑल लेसन को सुनने के बाद जो भी हमारे व्यूअर्स है वो अपने कमेंट सेक्शन में जाके इस पूरे का समरी पेश कर सकते हैं चंद अल्फाज के अंदर। तो उस पर हम फीडबैक भी दे देंगे और फिर इसको एक ऑडियो की सूरत में या वीडियो क्लिप की शक्ल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि जो बेहतरीन परफॉर्म करेगा कि इसके एक प्रेजेंटेशन करके अगर पेश करेंगे तो उसको हम अपने चैनल में अपलोड भी कर सकेंगे। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि होमवर्क बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमने बात की थी, कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक नॉलेज का एक लेवल है। फर्स्ट लेवल पर हमें नॉलेज लेना होता है, सेकंड लेवल पर प्रैक्टिस करना होता है। तो ये अभी जो भी मैंने बताया ये जस्ट नॉलेज होगी। अगर आप उसको एक्चुअलाइज करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये था आज का प्रोग्राम और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको लगता है कि इट्स अ गुड लेसन फॉर द स्टूडेंट्स, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा तक एक्सेस हो और इसको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।